हेलो हाँ, प्रणाम सर। सर, कुछ कुछ उपदेश दीजिए, कुछ बताइए, कुछ प्रवचन करिए। सर, दो 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 वीडियो जो थे बाबा महाराज की गौशाला का। वो तो है। आप अपना और आप सत्स्मरण करिए, आगे चालू करिए, आपको बताइए। महाराज श्री का एक महावाक्य, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। तो महाराज यह कहना कि संवाद तो प्रज्ञा से प्रज्ञा का मौन का ही संदेश है। उन्होंने कहा कि हम इस मौन से प्रारंभ करते हैं कि दक्षिणामूर्ति का वो संदेश जो उस शाश्वत वट वृक्ष की छाया में जो गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है, सब कुछ उसी की अभिव्यक्ति है। वो संवाद जो है निरंतर पहले सुना गया है, अभी सुना जा रहा, आगे सुना जाता रहेगा। तो इसलिए उस हमने शाश्वत का जो स्वरूप है उसी को केंद्रित किया है। और गुरु शिष्य का जो संवाद है वही अध्यात्म की अभिव्यक्ति, वही अनुभूति का मौन में था, उसकी अभिव्यक्ति हुई और फिर मौन में ही जाकर के उसने अपनी परिणति पाई। जब सारे प्रश्न जो है समाप्त हो गए, तब उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें वो पूरा ज्ञान जो है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, तुम जो है जो नहीं चाहते वो भी अपने स्वभाव के अधीन करोगे। उनका कि ऐसा क्या है कि स्वभाव के अधीन क्यों करूंगा? क्योंकि जिसका वो स्वभाव है, जो अंदर बैठा वो स्वभाव को कर्मानुसार नियंत्रित करता है, उसी से सब कुछ जो केंद्रित होगा। और फिर क्या उपाय है कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। इसलिए उस अंदर जो बैठा हुआ है उसी की शरण में जाने से जो है परम शांति का स्थान प्राप्त होगा। ये जो चक्र चल रहा है, बाबा महाराज का महासंदेश है, यह 1976 का है। 6 मई 1976 को श्री भागवत जी को संबोधित पत्र में उन्होंने कहा, 1976 की बात है, जब यह महाकुंभ रहा प्रयाग में। उनका कहना है, मैं कुरुक्षेत्र को केंद्रित होकर कह रहा हूं, अनादि काल से कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में दिव्य उद्गीत की चेतना अपने अमर गीत को गा रही है, श्रीमद् भगवत गीता के स्वर में, जिसका उपदेश सर्वसमर्थ प्रभु की समर्पण बुद्धि युक्त चेतना वाला अर्जुन आज भी सुन रहा है। अपने जीवन के महाभारत में जो अनादि संग्राम चल रहा है, वहां श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पण करके अपने जीवन के अनादि महाभारत को विराम देना है। यही कुरुक्षेत्र की पावन भूमि प्रेरणा दे रही है। तो इसी को केंद्रित करके बाबा महाराज ने कहा कि ये जो ज्ञान है, ये परीक्षा है इस बात की कि क्या व्यवहारिक जगत में जो ये अनादिकाल का महाभारत है, हम इसका विराम दे सकते हैं? तो विराम कैसे देंगे? विराम इस प्रकार देंगे कि ये ज्ञान जो है शाश्वत कैसे बने, क्योंकि इसका मूल जो उद्गम है वो तो ब्रज से जुड़ा हुआ है। ये गीता का ज्ञान जो है ये उस रूप में है कि सर्वा उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन और पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई ज्ञान नहीं दिया है, मेरी गोपियों ने, मेरे ब्रज में उन उपनिषदों रूपी गायों ने और वत्स रूपी अर्जुन की जिज्ञासा ने जो मुझे दुग्ध पान कराया, उसी को मैंने सुधीर भोक्ताओं के लिए प्रस्तुत कर दिया है इस गीता के रूप में। तो इसलिए वो गोपाल नंदन और पार्थ की संगति ब्रज की है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी की लीला में आता है कि सारे के सारे वत्स और सारे गोप स्वयं भगवान ही बने थे अपनी लीला के लिए। तो उनकी लीला का हर उपकरण वही है। इसलिए बाबा महाराज का कहना है कि जो भी भावना का कार्य उससे जुड़ जाता है वही उपासना बन जाता है। हर कार्य जो है वो सेवा का कार्य होगा, लेकिन पूजा का भाव जुड़ते ही वो परम के साथ जुड़ जाता है। उस सेवा में जब पूजा का भाव आता है तो फिर वो जो है सीधे जो है उस लीला में प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए उन दोनों की संगति है कि वो ब्रज की वो लीला और गीता का वो ज्ञान, और इस गीता के ज्ञान को सार्थक करने के लिए फिर इसमें शरणागति में प्रवेश करने के लिए
क्योंकि अर्जुन जहाँ शरणागति का उपदेश जो है दिखाई देता है कि उसने पूर्णता प्राप्त की है, वहीं से ब्रज गोपी प्रारंभ करती है। ब्रज गोपी का पहला ही पाठ जो है शरणागति का है। तो इसलिए कहा जाता है कि अर्जुन जहां तुम पूर्णता कर रहे हो, जहां तुम समापन कर रहे हो, वहां से ब्रज गोपी प्रारंभ होती है। इसलिए एक प्रकार से बाबा के संदेश में उन्होंने अर्जुन को गोपी भाव में प्रवेश करा दिया। उस गोपी भाव में केवल जो है आज्ञा पालन ही नहीं, अर्जुन ने तो कहा कि करिष्ये वचनम तव, लेकिन गोपी कहती है कि हमें तो तत्सुख सुखिया हैं जिसमें उनको सुख मिलता हो, हमारा अपना कोई सुख है ही नहीं, हमें पता ही नहीं कोई सुख क्या होता है, हमें तो उसकी प्रसन्नता चाहिए, हमें तो उसका सुख चाहिए। तो इसलिए इस गीता के ज्ञान में भी जब ये रसधारा जो है, जब ये गीता के ज्ञान के माध्यम से वो प्रज्ञा, जो बाबा महाराज का कहना है कि जो हम में है और जो सब में है, जब वो एकता का अनुभव करेगी, वही प्रज्ञा वही रस भूमि में जब प्रवेश करेगी, तब वो जो रसधारा है, जो ब्रज की अखंड रसधारा है, वही इसको महाभारत का जो संग्राम है उसको विश्राम वही दे पाएगी। इसलिए ज्ञान का अधिष्ठान कहाँ होगा? ज्ञान का अधिष्ठान रस भूमि में होगा। इसलिए बाबा महाराज का कहना है, गुरुजी महाराज का, कि सुखदेव मुनि भी समाधि से उतर करके, प्रज्ञा भूमि से उतर करके और रस भूमि में प्रवेश किया उन्होंने। इसलिए उस प्रज्ञा को, उस ज्ञान को उन्होंने रास पंचाध्यायी में जो है पेटेंट कर दिया। उन्हें कहा कहीं नहीं मिलेगा तो सारा का सारा ज्ञान गोपी गीत में मिलेगा, ये शाश्वत है, वो वेणुनाद का स्वरूप है। इसलिए वो रस की प्राप्ति कहाँ से होगी? वो श्री चरणों में, उनकी जो आह्लादनी शक्ति है उनके श्री चरणों में। और उनके श्री चरण कहाँ हैं? बरसाना इस बात का साक्षी है कि स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत के रूप में श्री जी के चरणों में आसन बन करके जो विराजमान है। जहां ब्रह्मा जी जो है आसन बने हो तो पूरी सृष्टि भी उनका आसन है। इसलिए पूरी सृष्टि ही श्री जी के चरण है। और पूज्य बाबा का जो आध्यात्मिक नामकरण है वो श्री जी के चरण ही है। इसलिए श्री जी के चरण अगर देखने हो तो बाबा महाराज को देख लो, तो श्री जी के चरण दिखाई दे जाएंगे। तो बाबा महाराज का दिव्य दर्शन ही श्री जी के चरण है, जहां पर ब्रह्मा जी की सृष्टि स्वयं जो है अपने सभी जो है प्राणियों से, सभी जीवों से आने वाली श्री जी को जो सेवा पहुंचनी है वो ब्रह्मा जी के माध्यम से पहुंचती है। क्योंकि ब्रह्मा जी एक त्रुटि कर चुके थे अपने उस अभिमान में, उस अहंकार में। उन्होंने उनको जो है वश को और सबको जो लिया तो उसमें कठिनाई हो गई। फिर उन्होंने यही धारण किया कि मैं श्री चरणों का आश्रय लूं, और श्री चरणों में सीधा प्रवेश नहीं है, वहां पर क्या है? चरण पलोटत लाल जी, वो चरण पलोटत जो है लाल जी हैं, इसलिए उनका दर्शन वहां पर होता है। तो ब्रह्मा जी उसी दर्शन को करते हुए, तो बाबा महाराज का कहना है कि ये ब्रज की जो रसधारा है, जो यहाँ प्रेम की भूमि में प्रवेश करना है, इसको कैसे लोक मंगल के लिए जो है शाश्वत किया जाए। तो शाश्वत भारती का जो प्रज्ञापीठ है 1995 में, मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा, केवल एक ही पोथी के माध्यम से, एक ही संदेश के माध्यम से, वार्षिक उत्सव में महामहिम की उपस्थिति में जिसका जो है उद्घाटन हुआ, समारोह का समापन हुआ, समर्पित हुआ, वो 1995 का ही वो शाश्वत भारती का संकल्प, वो आज भी जो का तो प्रतीक्षारत है कि उस संकल्प को कैसे विराट का संकल्प बनाया जाए। इसलिए वो लोक मंगल के साथ जोड़ने के लिए बाबा महाराज का है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, जो शिक्षा जो है, जो जब ये समझ में आ जाएगा कि शिक्षा तो बाहर तो केवल सोपान है, साधन है, शिक्षा तो अंदर से आएगी। वो जो प्रज्ञा है, जब वो जो है उसका स्वरूप जो है अपनी उस रस धारा के साथ जुड़ेगा, तो वो शिक्षा का जो स्वरूप प्रकट होगा, जो प्रेम की भाषा होगी। तो इसलिए ये सारा का सारा जो शाश्वत भारती प्रकल्प है, जिसको आप मनीषी जो है वेद गणित के माध्यम से उसके साथ जोड़ने के लिए व्याकुल हैं, तो वो क्या होगा कि वो रसमय होगा, वो शुष्क नहीं होगा। वो नालंदा तक्षशिला के विश्वविद्यालय या कोई भी विश्वविद्यालय जो भारत का हो, चाहे कहीं का हो, किसी भूगोल का हो, वो विश्वविद्यालय प्रासंगिक होगा इस समय के लिए, परंतु वो कालजयी चेतना का जो स्वरूप नहीं बनेगा। वो क्या होगा कि बाद में उसमें से चेतना शून्य हो जाएगा, खंडहर बन के रह जाएगा। उसको फिर कोई पुनर्जीवित करने के लिए फिर जो है कोई मानवीय सृष्टि और कोई जो है वो असत का संसार, वही उसका प्रयास करता रहेगा। वो कुछ काल के लिए लगेगा कि हमने समाधान कर लिया, लेकिन वही समाधान फिर प्रश्न के रूप में खड़ा हो जाएगा। इसलिए अर्जुन से पूछा कि अर्जुन अब बताओ तुम्हारा कोई प्रश्न है? उसने कहा कि प्रश्न यह है कि ये जो आपने ज्ञान दिया है तो मेरे समझ में आ गया है, लेकिन इसका मैं उपयोग कैसे करूंगा? उन्होंने कहा इसका उपयोग तो केवल समर्पण बुद्धि से हो सकता है। ये ज्ञान जो है, अगर पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान का अभिमान पहले हो जाएगा, तो वो ज्ञान नहीं होगा। तो
तो इसलिए ज्ञान का अभिमान हटाने के लिए समर्पण, उस ज्ञान को भी जिसने वो दिया है उसी के श्री चरणों में दे करके, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, फिर वो आत्म स्वरूप की स्मृति होगी। तो अर्जुन की परीक्षा ली, पूछा कि अर्जुन तुमने तो बड़े एकाग्रचित से पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया, तुम्हारा मोह नष्ट हो गया और तुम्हारा जो है अब जो है तुम्हारा कोई प्रश्न नहीं है। अरे तुमने बहुत जिज्ञासु की तरह से ये ज्ञान अर्जित किया। अर्जुन ने कहा मैं कोई गलती नहीं है मुझे, मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया है, ये आपकी कृपा से त्वत्प्रसादान अच्युत, ये ज्ञान जो है मेरा अर्जित किया हुआ नहीं है, ये मेरी शिक्षा से नहीं आया, ये मेरे पुरुषार्थ से नहीं आया, ये आपकी कृपा से आया है। इसलिए मैं अब उस स्थिति में हूँ कि जहाँ केवल जो आप चाहो करो, मैं आपकी सेवा का उपकरण हूँ। इसलिए अब जो महाभारत हो रहा है वो केवल आपके समर्पण में, और इसमें जो है ये युद्ध होना न होना, ये जय विजय और पराजय के लिए नहीं है, ये दोनों पर जय प्राप्त करने के लिए है। ये देवासुर संग्राम है, दैविक संपदा भी और आसुरी भी, इन दोनों से ऊपर उठने के लिए है। नहीं तो दैविक संपदा प्राप्त करके भी, अमृत प्राप्त करके भी वो जो है इंद्र जो है वो ब्रज को डुबोने के लिए अपने अभिमान का जो है प्रदर्शन कर सकते हैं। कोई त्रुटि नहीं थी ब्रजवासियों की। उन्होंने कहा कि मेरी पूजा छोड़ के किसी और की पूजा करोगे, मैं सारे ब्रज को डुबो दूंगा। एक देवत्व के अंदर आसुरी प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि असत में है वो भी। इसलिए उन्होंने कहा कि महाभारत जो है वो विजय और पराजय का विषय नहीं है, वो तो कालज्जी चेतना के साथ है, वो तो आसुरी प्रवृत्तियां और जो है दैविक प्रवृत्तियां दोनों से ऊपर उठने के लिए है, दोनों पर जय प्राप्त करना है। दैविक संपदा जो है जब प्राप्त हो जाएगी तो उसको समर्पित कर दे, नहीं तो दैविक संपदा जो है फिर अभिमान का स्वरूप धारण कर लेगी, फिर देवासुर संग्राम प्रारंभ हो जाएगा, फिर देवता में आसुरी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये देव में असुर और असुर में देव, ये दोनों अद्भुत लीला है ठाकुर की। वो जो है हिरण्याकश्यप में प्रहलाद, और जो है राजा बलि में जो है वो राशि प्रवृत्ति में भी जो है वो अपना पूरा समर्पण राशि प्रवृत्ति का, और वृत्तासुर में जो है वो इंद्र को ललकारने वाली स्थिति, जिस समय वृत्तासुर ने कहा बाबा महाराज के शब्दों में कि हे इंद्र, तुमने जो एक ऐसे ऋषि की जो लोक मंगल के लिए उपयोग के लिए खड़ा हुआ था, उसकी अस्थियों का प्रयोग मुझे हराने के लिए किया है। अगर मुझे पहले ये पता लग जाता तो मैं हार स्वीकार करके उस मनीषी के श्री चरणों में प्रणाम करता और कहता कि आप लोग मंगला कार्य करिए, मेरे देह का केवल इतना ही उपयोग है। यदि इसको केवल जो है पराजय प्राप्त करानी है इंद्र से और आपकी अस्थियां प्रयोग होनी है, तो आपकी अस्थियों को स्पर्श ना करे कोई, और मैं स्वयं पराजित होकर के आपके सम्मुख जो है समर्पित होता हूँ। तो इसलिए देवासुर संग्राम में असुर में देव और देव में असुर दोनों विराजमान है। ब्रह्मा जी ने भी जो सारे बछड़े चुरा लिए तो देवता में आसुरी प्रवृत्ति आ गई, इंद्र में भी आ गई। कामदेव ने कहा मैं महाराज सोने नहीं दूंगा, उसमें आसुरी प्रवृत्ति आ गई। और तीनों असुर में, वृत्रासुर में तामसिक से, और जो है राजा बलि में जो है राजसी से, और प्रहलाद में जो है सात्विक से। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं त्रिगुणात्मक सृष्टि की, इनसे ऊपर उठ करके बाबा महाराज का संकल्प है कि वो शाश्वत है, वो कालजयी चेतना है, काल का वहां कोई प्रवाह नहीं है। तो वो शिक्षा जो अंदर से आएगी, जो ये बोध कराएगी मैं केवल आपका और केवल आप मेरे हैं, और मैं केवल आपकी लीला का उपकरण बनने के लिए आपने मुझे किया है, मैं आपका ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, और जैसा आप चाहे प्रयोग कर लें। जब वो स्थिति आएगी तब वो शाश्वत भारती हमेशा के लिए। इसीलिए उसका जो नियामक है वो योगी संत ही होगा, जिसको हर समय पता लग जाएगा कि इसमें किस प्रकार का जो है समाधान होना है। क्योंकि कोई भी काल से जनित प्रवृत्ति को लेकर के, कोई भी ऐसे ज्ञान को लेकर के जो उसने अपनी बुद्धि से और अपने तर्क से प्राप्त किया है, उसका समाधान नहीं कर पाएगा, क्योंकि काल का प्रवाह जो है उसको अप्रासंगिक कर देगा। इसलिए जो शाश्वत ज्ञान है, जो हृदय में उस प्रेम तत्व को, जहाँ जो है योगेश्वर की उस लीला का स्वरूप है, उन लीलाओं में वो ज्ञान जो है वो सदैव प्रासंगिक है, वो चूंकि वो नित्य लीला है, वो नूतन है। इसलिए उस समाधान के लिए उस लीला आज उस लीला का क्या स्वरूप है, वो लीला बता देगी कि आज इसका समाधान है। विद इन नो टाइम सांदीपनी गुरु जी के जो है संपर्क में आने में केवल 64 दिन में वो सारा ज्ञान ट्रांसफर हो गया, क्योंकि वो प्रज्ञा का स्वरूप नहीं था, वो गुरु तत्व के साथ एकता का स्वरूप था, समर्पण होता। तो उन्होंने कहा कि जब समर्पण होगा तो सारा का सारा जो है उसके व्हाट्सएप में और उसके जो यंत्र में प्रवेश कर जाएगा। शिक्षा जो है वो बाहर से जो है आरोपित नहीं करनी पड़ेगी और उसे किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रयास कर चुका है उसी के साथ अगर एकता का अनुभव हो जाए तो सारा ज्ञान तो अपने में है।
तो इसलिए अज्ञान की निवृत्ति का उपाय हो रहा है, ज्ञान की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा कि सारा शास्त्र, सारे विश्वविद्यालय और सारा प्रयास जो है ये ज्ञान की निवृत्ति के लिए है, अज्ञान की निवृत्ति के लिए है। अज्ञान जिस दिन हट जाएगा तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इसलिए हम सब कुछ अज्ञान को दूर करने के लिए अस्तो मा सदगम में, असत में है, सत में जाने के बाद असत का कोई प्रयोग नहीं रहेगा। और वो सत है, उसके साथ जुड़ने के बाद भी नहीं रहेगा। तो इसलिए चाहे मान करके जान लो और चाहे जान करके मान लो, स्थिति एक ही आएगी, प्रेम तत्व में प्रवेश करना पड़ेगा। और वो प्रेम तत्व जो है वो गोचारण लीला सिखा रही है। बाबा महाराज ने कहा सर्वा उपनिषदो गावो, अरे पांडुलिपि अंदर है लेकिन वो पांडुलिपि उपनिषद के रूप में, गाय के रूप में बाहर है। क्या अंतर है दोनों में? इसलिए गौ माता से घिरा हुआ है ब्रज अकेडमी का स्वरूप, और जहाँ चारों तरफ गौ माता होती है बीच में गोपाल होता है, गोप संघावृतम। तो बाबा ने कहा कोई प्राणी, कोई भी जो है सामान्य जो है बुद्धि इसका समाधान नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं इसको सुरक्षित करा देता हूँ उसी गोपाल नंदन से। तो गोपाल नंदन ने गायों के माध्यम से यह अनुभव किया कि अंदर बाहर एक ही है, वहां पांडुलिपि है, बाहर गाय है। चूंकि सर्वोपनिषद होगा हो, और इसका दोहन करने के लिए गोपाल नंदन और अर्जुन की बुद्धि समर्पण की होगा। तो आपको इसलिए जो है बाबा महाराज ने कहा कि इसका एक सूत्र जो है शाश्वत है, वो वैदिक गणित का ज्ञान, क्योंकि वहां 2+2 4 ही होगा। उस 2 की जगह चाहे कोई भी रूप धारण कर ले, कोई भी नाम धारण कर ले, लेकिन संख्या उसकी वही रहेगी, उसको नहीं बदल पाएगी, वो शाश्वत है। इसलिए उस ज्ञान के साथ इसको इंटीग्रेट करने के लिए, इसको जोड़ने के लिए, इसलिए वो जो स्वरूप है उनका, उसको कोई बाबा से ब्रज अकेडमी है, गुरु जी से ब्रज अकेडमी है, ब्रज अकेडमी से गुरु जी नहीं है, वो तो गायों में ज्ञान का। इसलिए गोपाल नंदन तो आज भी कहता है गौ सेवा कर लो, और अगर मेरा गोपाल नंदन तुम अर्जुन बन जाओ तो सारा ज्ञान मुझ में ट्रांसफर कर दो। इसलिए महाराज श्री आपकी कृपा से और बाबा महाराज की कृपा से ये स्वरूप होना है कि जो कुछ उपलब्ध है सामग्री सब उपलब्ध है, ये सामग्री उसकी सेवा का स्वरूप है, उसकी पूजा का नहीं, उसकी ही लीला का स्वरूप है, ये उसी को समर्पित होनी है। ये रसमय सामग्री हो जाए, ये सामग्री उसकी पूजा की सामग्री है। और पूजा की सामग्री जो है, जो भी लोक मंगल का कार्य होगा, जिसमें लोक मंगल होगा, उसमें चिन्मय वृंदावन का जो स्वरूप है वो उसका जो है प्रकाशक होगा, वो अंदर विराजमान है और गुरु तत्व के रूप में विराजमान है। इसलिए गुरु जो है वो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो कृष्ण के स्वरूप में है। अंतर केवल इतना है कि हमको तो सारथी बना लिया और स्वयं अर्जुन बनने का वादा करते ही गए, अपना अपना रथ हंकवाते रहे। उन्होंने कहा रथ हाँकूंगा, लेकिन महाभारत का रथ हंकवाओ ना, ये महाभारत के अलग का संसार का रथ क्यों हंकवाते हो? ये तो वैसे ही हाँक रहा, ये तो सृष्टि का नियम चलाता रहेगा। इसलिए महाभारत 2 प्रकार की अशांति की स्थिति है, एक अर्जुन की युद्ध के पहले की है और धर्मराज युधिष्ठिर की युद्ध के बाद की है। युद्ध विजय होने के बाद भी कोई विक्षेप नहीं था, कोई चुनौती नहीं थी, धर्मराज युधिष्ठिर अशांति में आ गए। इसलिए यदि सांसारिक ढंग से विजय प्राप्त भी हो जाएगी तो भी महाभारत समाप्त नहीं होगा। इसलिए महाभारत समाप्त जो अंदर विचारों में हो रहा है उसको विराम देने के लिए, जहां वो हो रहा है, जिस मन में जिस बुद्धि में हो रहा है, उसी बुद्धि को जो समर्पण करके उसको सारथी के रूप में दे करके, तो फिर वो उसको विश्राम दे देगा, वो अनादिकाल में उस रस में डुबो देगा। उसे कुछ नहीं करना, क्योंकि वो तो रस वो तुरंत करेगा कि स्विच ओवर करेगा, रस के साथ जुड़ा हुआ है, रसो वही सा। तो इसलिए सारी शिक्षा सारी ये है, इसलिए वो प्ले स्कूल ऐसा हो कि गौशाला में जो है प्ले स्कूल हो, न कि प्ले स्कूल में गौशाला। तो जब उसका संबंध उसके साथ होगा तो गोपाल नंदन की लीला जो है उस जो है निर्दोष जो है उस शिशु में प्रवेश करेगी, और उसको कोई बाहर से शिक्षा की आवश्यकता अगर पड़ेगी तो उस शिक्षा को वो उसी में समावेश करके उसका उसी आलोक में उसका दर्शन करेगा। उसके लिए वो केवल जब प्रारंभ से ही जो है वो जो है उसकी सदुपयोगी होगी, उसको सदुपयोग बताने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, उसके अंदर उसका सदुपयोग छिपा रहेगा। तो इसलिए ये जो प्रयोग महाराज श्री का है कि जो ब्रज की जो लीला है जो उसके साथ जुड़ी हुई है उनको जो है नित्य लीला मानते हुए और शिक्षा के साथ जोड़ करके, कोई भी शिक्षा होगी वो क्या कि वो शिक्षा जो है समाधान कर देगी तत्काल में, परंतु वो शाश्वत चेतना न होने के कारण भविष्य में फिर नया प्रश्न पैदा कर देगी। क्योंकि देवासुर संग्राम का स्वरूप है वो भी, अगर देवता जीत गए फिर दोबारा जो असुर उनको हराने के लिए प्रयास करेंगे, और देवता अगर जीत गए तो अभिमान से जो है संचालित होकर के उन्हीं में असुरी प्रवृत्ति का उदय हो जाएगा। क्योंकि कुमति सुमति सबके मन रहे, वो तो एक ही जगह रहते हुए रावण ने जो है उसको
अपने लिए प्रयोग कर लिया, विभीषण ने जो है समर्पण के लिए कर लिया, एक ही जगह। इसलिए प्रसंग में राम राज्य की जो स्थापना से महादेव सबसे अच्छा कहा है कि कोई भी समाधान यदि करें और यदि समूल उसका जो है बीज जो है उस आसुरी प्रवृत्ति का उस का है समाप्त नहीं हुआ तो फिर पुनः उदय हो जाएगा। इसलिए रावण का जो रावणत्व था उसको समाप्त करने के बाद सुनिश्चित किया कि अब विभीषण का राज्य जो कि राम जी का ही राज्य होगा। कितनी अद्भुत बात है, उसी लंका में उसी जो है राक्षसी का जो प्रतिनिधि करते हुए और राम राज्य की स्थापना हो गई। अयोध्या में तो राम राज्य भरत जी ने किया, तभी महादेव जी प्रसन्न हो गए कि अब मैं निश्चिंत हो गया, अब कोई रावण जो है मुझे ठगेगा नहीं अपने जो है उस वरदान से, फिर दोबारा जो है नई लंका नहीं बनाएगा। अब विभीषण आ गया है, वो विभीषण उसी प्रवृत्ति का है जिसके तुम स्वयं हो। तभी जो उन्होंने कहा, तभी अभिषेक में आए, नहीं तो जिस समय पर लंका का वहां घोष करने आए माम अभिरक्षे रघुकुल नायक, तो जिस समय रावण का जो है समाप्त हुआ शरीर तक उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी डर है, क्योंकि रावण का जो है भौतिक रूप समाप्त हो गया है, लेकिन उसकी जो स्वरूप है, जो उसका चेतना का स्वरूप, उसकी प्रवृत्ति है, अगर वो नहीं होगी तो फिर पूरा कोई रावण आकर के मेरे को अपना करे, चूंकि मैं तो उसमें जानता नहीं कि कैसे सृष्टि क्रम क्या है। तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कि फिर मैं आऊंगा, नाथ जब कौशलपुरी होई है तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आऊ देखन चरित उदार। तब आए महादेव जी देखने के लिए, जब देखा कि विभीषण को वहां बैठा दिया है और स्वयं जय अयोध्या हो गए हैं, तब उन्होंने कहा जय राम रमा रमन संबंध होता भया कुल पाई जन्म, बार बार वर मांग मुझसे कोई ले जाएगा मेरा पुण्य, और फिर जो तुम्हारे लिए जो है समस्या उत्पन्न कर देगा, फिर तुम्हें अवतार लेकर के जो है उसको शोधन करने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मेरी रक्षा करना है, मेरी रक्षा करना। तो वहां महाराज का कहना है कि इसलिए हे मेरी चेतनाओं, मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं यहीं पर हूँ, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मुझे जहाँ ढूंढोगे वहीं मिलूंगा। इसलिए वो वैदिक गणित में मिलेंगे, वैदिक गणित में मिलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, कृपा महाराज श्री जय हो। सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोहि प्रभुताई। जय गुरुदेव।